मेरा ब्लॉग किधर मैं जा रही हूँ केदारनाथ। भोलेनाथ जी ने बुला ही लिया और ये 4 से 5 दिन की ट्रिप होने वाली है। और बाकी सांस फूल गई। मुझे ब्लॉगिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, बट मैं ट्राई करूँगी क्योंकि जब इतनी दूर जा ही रही हूँ तो थोड़ा बहुत ही ना मेमोरीज वगैरह तो अपनी सेव कर ही लूँगी ब्लॉगिंग के द्वारा। और बाकी मेरी 10:30 बजे की ट्रेन है मुरादाबाद से। और तो चलो बस टाइम होने वाला है क्योंकि 9:30 बज गए और मुझे जल्दी से निकलना भी है। तो चलो वहाँ पे मिलती हूँ मैं तुम लोगों को। और बाकी यार थोड़ा बहुत ना ब्लॉग्स को लाइक वाइक कर देना, ठीक है ना। ट्राई कर रही हूँ, देखो अगर अच्छे भी ना बने जब भी चलेगा। चलो आओ आ जाओ। और यहाँ पे अपने जैकी को भी बाय बोल के कालू आ जाओ। चलो चल रहे। और ये है मेरा जैकू इसको बाय बोल के। भाई ये बहुत लड़ता है भाई उससे। आजा कालू आजा, आजा आइए मेरा बच्चा आइए। दोनों के दोनों लड़ते रहते हैं हमेशा। दवा रेलवे स्टेशन का शूट ही नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंची थी। मेरी ट्रेन थी 10:30 बजे की और मैं पहुंची थी 10:45 पे। बट पता नहीं भगवान जी कृपा थी, उनको बुलाना था इसलिए मेरी ट्रेन थोड़ी लेट आई थी। तो भाई मुझे ट्रेन मिल गई थी, वरना ट्रेन भी नहीं मिलती मुझे। अब हम आ चुके हैं राय वाले जंक्शन एंड थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम ऋषिकेश। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब यहाँ से हम रूम वगैरह देखेंगे क्योंकि जो बस हमें मिलेगी केदारनाथ के लिए वो मिलेगी सुबह के टाइम में। तो हमें एक नाइट यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। और बाकी आप पीछे का व्यू देखो, ऋषिकेश का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब देख लो कितना ज़्यादा सुंदर है। मतलब ये स्टेशन है और कितना प्यारा, इसके पीछे के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। लोगों ने रूम ले लिया है। हमने जो रूम लिया था वो बस स्टैंड के थोड़ा सा पास में लिया था बिकॉज सुबह में दिक्कत ना हो हमें जाने में। तो ये कुछ इस तरीके का रूम था। हमें 2 बेड मिले थे, काफी बड़ा मिरर था और काफी बड़ा वॉशरूम भी था और मतलब गीजर वगैरह की हर चीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। रूम भी काफी अच्छा था और हमारे पास काफी टाइम बच रहा था क्योंकि हम आई थिंक 12-1 बजे पहुंचे थे। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हम फ्रेश होकर चले गए लक्ष्मण झूला और वहां पे हमने देखी गंगा आरती जो कि बहुत ही बढ़िया थी। मतलब अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था वहां पे। और मैंने देखा कि यहाँ पे ना काफी सारी लेडीज क्यों ना गरबा कर रही थी और मतलब बहुत ही मजा आ रहा था उनको देखने में। मैंने तो मतलब आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था तो मुझे अलग ही मतलब मजा आ रहा था। तो लेडीज को देख के मेरे अंदर की आत्मा भी जाग गई, मैं भी गरबा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम चले गए थे गंगा किनारे और वहां पे हमने थोड़ा सा फोटोज वगैरह क्लिक करी। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था यार। उसके बाद हम वापस रूम पे आते तो हमने थोड़ी मार्केट को भी एक्सप्लोर किया जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप इयररिंग्स, ब्रेसलेट एंड बहुत सारी चीजें। उसके बाद हमने आइसक्रीम वगैरह खाई एंड फिर हमने देखा गुरुद्वारा, तो वहाँ पे भी चले गए। एंड यार गुरुद्वारे में तो नेक्स्ट लेवल का सुकून है। मतलब इतनी शांति, इतना मजा आ रहा था ना वहाँ बैठ के, मतलब पूछो ही मत यार। मैं बहुत टाइम बाद जा रही थी गुरुद्वारा तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा था। हम लोग गुरुद्वारे में बैठे, थोड़ा सा अपना मन शांत किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद बहुत टेस्टी था। फिर हम चले गए लंगर खाने। तो यहाँ पे थाली खुद से लेनी होती है। उसके बाद हमें खाना आया था तो इसमें हमें दाल, रोटी और सब्जी थी जो कि बहुत टेस्टी था खाना। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ना बर्तन खुद से ही धोने होते हैं। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे बर्तन भी खुद से धोने होते हैं। तो यार ये चीज़ बड़ी नई थी तो बड़ा मजा आ रहा था। तो हम चले गए गुरुद्वारे में। एक म्यूजियम था, यहाँ पे कुछ ऐसी ना मूर्तियाँ बनी हुई थी एंड ये हमें मूर्तियाँ एक्सप्लेन कर रही थी कि जो सिख थे उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया। और यहाँ पे ये भैया थे, इन्होंने हमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर हम लोगों ने गुरुद्वारे में वॉक वगैरह की। उसके बाद हम रूम पे आ गए थे एंड ना हमारे रूम से पास में था गुरुद्वारा एंड विंडो से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था नाइट में, बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 3 और हम लोग सब उठ चुके थे और हमें अपनी बस के लिए निकलना। तो हम सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अब हम लोग जा रहे हैं बस के लिए केदारनाथ की, जो कि सोनप्रयाग तक जाती है। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे क्या है। तो चलो मिलते हैं अब बस के अंदर। 5:30 बज चुके थे हमें निकलते निकलते और हमारी जो पहली बस थी वो तो भर के चली गई थी। उसके बाद हम दूसरी बस का वेट कर रहे थे कब वो फुल हो। तो इतने हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था और यहाँ पे पहले डॉगी भी आ गया था, उसको मैंने बिस्किट वगैरह खिलाया एंड मैगी वैगी भी खाई ली थी हमने।
उसके बाद हमारी बस भी फुल हो गई थी, हम लोग निकल गए थे 7:30 बजे, निकल चुके थे, बस में बैठ गए निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पे कहीं बस रुकी थी तो वहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था, अपना लंच कर लिया था और फिर हम लोग निकल चुके थे। लंबा सफर था तो बुरी हालत तो हो ही चुकी थी यार, पर लेकिन मजा भी आ रहा था। लंबा सफर था यार तो थक गए थे, मतलब हालत तो बुरी हो ही गई थी और मतलब जान ही सूख रही थी, बैठ बैठ के ऐसा लग रहा था कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। फिर हम रात में आई थिंक 7 बजे तक पहुंच गए थे सीतापुर। सोनप्रयाग में उन्होंने नहीं उतारा था, वो सीतापुर में उतार देते हैं, तो हमें सीतापुर से सोनप्रयाग के लिए जाना पड़ता है। या तो आप टैक्सी ले लो या फिर आप पैदल चले जाओ। 1 किलोमीटर होता है तो हम पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि सीतापुर में रुकने का कोई फायदा नहीं कि सुबह को फिर आपका उतना टाइम ना वेस्ट होने से बच जाएगा। अब हम निकल चुके हैं सीतापुर से, हम सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग में हम रूम लेके स्टे करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। देखो ये लेके चला 3 बैग, 2 हाथ में कंधे पे। पहुंच गए थे सोनप्रयाग एंड यहाँ पे मेरे दोस्तों की हालत देखो यार, इन्होंने इतने सारे बैग ले रखे थे, मुझे तो हंसी आती। मेरा एक बैग तो इनके पास, एक के पास 2-2 बैग हो रहे थे। सोनप्रयाग में जो रूम लिया है वो कुछ इस तरीके का है। ये है मेरे 2 दोस्त। कुछ कहना है तुम्हें दीपांशु? हाँ जी। कैसा रहा तुम्हारा सफर? थकान भरा। ये है वॉशरूम, कुछ इस तरीके का है ये, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पे 2 बेड हैं और ये हमारा सबका सामान है। अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और यार मेरा दोस्त भाग गया। हम फ्रेश होके नीचे आ गए थे डिनर करने के लिए और यहाँ पे मैंने ना मार्केट देखी तो यहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर वगैरह मिले थे। अगर आप प्रसाद के साथ कुछ ऐसा देना चाहते हो ना तो यहीं से ले लेना आप सोनप्रयाग से, बिकॉज ऊपर केदारनाथ से लोगे तो बहुत महंगा मिलता है सामान, तो यहाँ पे सही मिल जाता है सही रेट का, तो यहाँ बेस्ट लेना। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और फिर हम अपने रूम पे चले गए। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात वगैरह की। नींद तो आने रही थी, कोई खुशी तो नहीं हो रही थी, बट थोड़ी बात करके हम लोग सो गए थे। बाकी नेक्स्ट डे हमने कैसे क्या किया वो मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाऊंगी। मिलते हैं, बाय बाय।